कहा कि उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में कहा कि हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं कि इनको जेल में डलवाएंगे। ठीक है, जीतने के बाद जीतने के बाद इंडिया अलायंस के चुनावी मुद्दा जो ही बनाना हो बना ले, और मुजरा क्यों नहीं ना जी। चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, जो उनकी भाषा शैली है, जो एक साधारण जो 8वां 9वां 1 साल और लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो भैया 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 10 साल का अगर हम हिसाब निकालें तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था। कुछ कम से कम कुछ लोगों को नौकरी देकर बोहनी तो कर देते। 15-15 लाख लोगों को कहा गया कि 15-15 लाख लोगों को मतलब उनके खाते में। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े नेताओं के दौरे की जरूरत पड़ती है। एक कैंडिडेट ही अपने आप में पर्याप्त होता है यदि वो अच्छा काम करता है। 5 लाख लोगों को जो रोजगार दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कहते हैं कि करता है वो गांधी को नमन, लेकिन डरता है आंदोलनकारियों से। लेकिन यह आंदोलन जो है खत्म होने वाला नहीं। यह आंदोलन जब तक जनता की जो राय है, जनता का जब तक हल नहीं होगा समस्याओं का, तब तक वह आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं थी उस समय गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और भारत को आज़ाद किया। वही में कहा जाता है करता है वो गांधी को नमन, लेकिन डरता है आंदोलनकारियों से। यहाँ पे जानकारी लेंगे कैसे आइएगा, थोड़ा सा इधर चलिए, थोड़ा सा चाय तो पी रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ कुमार। तो सर, यह जनता के बीच जो है भाकपा माले पार्टी है, किन किन मुद्दों को लेकर जाने? अनेकों मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान पे खतरा को लेकर है, आरक्षण को लेकर है। संविधान खतरा में कैसे, इस पर विश्लेषण थोड़ा करें। तो भाजपा के नेताओं का बयान तो आप सुने ही होंगे कि उनका नारा है कि अब की बार 400 पार। तो भैया 400 पार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उनको? उनके एक सांसद के द्वारा कहलाया गया, मतलब चेक करवाने के लिए कि अब की बार 400 नारा लगा कर देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है, लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज़ को दबाई जा रही है। तो अनेकों मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। जब हम लोग महागठबंधन में हैं तो यहाँ पर हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, 17 महीना में 17 साल बनाम 17 महीना की भी बातचीत चल रही है। काराकाट लोकसभा जो सीट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। आप देखिए कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, कल प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर आना पड़ा और आज देश के दूसरे नंबर के जो नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, आज उनका यहाँ पर प्रोग्राम है दाऊदनगर में। तो ऐसी क्या नौबत आ गई है कि लगातार जो है आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपका देश के जो गृह मंत्री हैं उनको लगातार दौरे करने पड़ रहे हैं। उनके जो अलायंस के जो नेता हैं वो तो पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं 5 साल। तो जब सांसद रहे तो उन्होंने क्या काम किया? उनको इतने बड़े नेताओं की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर वो काम किए होते यहाँ पर एनडीए की तरफ से, अगर वो काम किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े नेताओं के दौरे की ज़रूरत पड़ती। एक कैंडिडेट ही अपने आप में पर्याप्त होता है यदि वो अच्छा काम करता है। 5 साल जनता के बीच काम करने का एक पर्याप्त समय होता है। जनता टेस्ट करती है, जनता अपने नेता को टेस्ट करती है। उनके नेता रहे महाबली सिंह 10 साल 2 बार उनको मौका मिला, 2 बार उनको यहाँ से लगातार मौका मिला। उनके साथ हमारी, जब हम लोग महागठबंधन में थे तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे ओबरा में। अच्छा, मीटिंग हुई। हम लोगों ने कुछ बहुत ही आधारभूत मुद्दे को उनके सामने उठाया तो उन्होंने कहा कि हमारे गाइडलाइन में नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले आप ही बता दीजिए कि भैया आपके गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा। फिर हम लोग बात करेंगे। तो किसी भी मुद्दे को जब हमने उनके सामने रखा तो उनका यही कहना था कि हमारे गाइडलाइन में नहीं आता है। तो आप बता दीजिए भैया आपका क्या चेकलिस्ट है, आप चेकलिस्ट के हिसाब से पहले बता दीजिए कि आपके जो चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या है, उसी के आधार पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह की बातें लोगों के जहन में है और लोग आज मतलब देखिए कि लोग गोलबंद हो रहे हैं। युवा लोग किस तरफ हैं? युवा का झुकाव निश्चित तौर पर हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी उनकी तरफ है। और उन्होंने जो काम किया यहाँ पे 5 लाख लोगों को जो रोजगार दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हर एक साल वो
लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो भैया 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 10 साल का अगर हम हिसाब निकालें तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था। कुछ कम से कम कुछ लोगों को नौकरी देकर बोहनी तो कर देते। 15-15 लाख लोगों को कहा गया कि 15-15 लाख लोगों को मतलब उनके खाते में दिया जाएगा। तो अमित शाह जी बोल रहे थे कि चुनावी जुमला था, सिर्फ उनके गृह मंत्री बोलते हैं कि चुनावी जुमला था। तो फिर चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं है। जो आपका एजेंडा है, जो आपका मैनिफेस्टो है, ठीक है, हर एक पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र होता है, उसका क्या मतलब है फिर? संवैधानिक तौर पर जो घोषणा पत्र होते हैं उसका तो कुछ तो मतलब होगा ना। आप हर बात को कहिए कि ये जुमलाबाज है, तो ये तो गड़बड़ है। फिर लोग तो इतना बेवकूफ़ नहीं है। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। इनको तकलीफ़ है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए तो शिक्षा पर जो है 18% GST लगाई है। हाँ, देखिए कि आपका जो हमारे देश के जो बड़े संस्थान हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, जितने भी अच्छे संस्थान हैं, जितने भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत क्या कर रखा है इन लोगों ने। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़कर PhD करते हैं, वो तो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं। हम जैसे लोग जो गरीब समाज के लोग हैं उन सब के बच्चे होते हैं। तो उनकी क्या स्थिति आज की तारीख में? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से अभी भी आपका जो केंद्र की जो सरकार चल रही है, मेरे ख्याल से लगभग 52 जो सेक्रेटरी हैं, जो उनके जो 52 जो सेक्रेटरी हैं वो JNU से आते हैं। उनकी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि वित्त मंत्री हैं, वो खुद आपका JNU से आती हैं। तो सर, एक मनोज तिवारी स्टेटमेंट दे रहे थे किसी मीडिया कर्मी को। तो दिल्ली में एक तरफ कन्हैया कुमार है पूर्वी दिल्ली से, और एक तरफ है मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी हर स्टेटमेंट में बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित करते हैं कन्हैया कुमार को। आखिर क्यों? आखिर JNU से निर्मला सीतारमण भी आती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मुद्दा जो है आपका, ये तो कोर्ट में भी रहा, दिल्ली के हाई कोर्ट में रहा, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक कन्हैया कुमार जी का मामला गया। उनके पास सब चीज़ है आज के तारीख में, ED है, CD है, CBI है, सब चीज़ है केंद्र सरकार। तो ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। ये मुद्दा बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग का मुद्दा जो है बार बार उठाया जा रहा है। तो भैया आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं? सिर्फ चुनाव के समय ये मुद्दा को उठाने का क्या मतलब है? इतने सालों से कन्हैया कुमार का मसला है, वो बार बार उठा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस बात का। कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, डेहरी में आए, सोरा हवाई अड्डा वहाँ जो है वहाँ पर आए आपका। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में कहा कि हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, कि इनको जेल में डलवाएंगे, ठीक है, जीतने के बाद। और इंडिया अलायंस के चुनावी मुद्दा जो ही बनाना हो बना ले, और मुजरा क्यों नहीं ना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, जो उनकी भाषा शैली है, जो एक साधारण जो 8वां 9वां 10वां का जो छात्र है, वो भी बहुत ढंग से पढ़ता है। वो भी अगर वो अच्छा छात्र है, अच्छा पढ़ता है, उसकी हिंदी अच्छी है, उसकी अंग्रेजी अच्छी है, तो कभी भी वो इस तरह की बात नहीं करता है, कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब ये तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोग तो उनको फॉलो करते हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री भैया, ऐसा थोड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री से व्यक्ति कोई सीखता है, ठीक है, हम उनसे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे ना कि मुजरा बोलना है, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही हम सीखेंगे। तो क्या देश के लोग इसी तरह के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो मुजरा का इस्तेमाल करे, जुमलेबाजी का इस्तेमाल करे? तो अनेकों सवाल हैं जो कि हमारे जहन में है, लोगों के बीच में है। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ गोलबंद हो रहे हैं और इनको यहाँ पे करारा शिकस्त देंगे। तो प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री, तो उनका 5 जो कार्य होते हैं वो बताएंगे जो अच्छा लगा हो आपको? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि मैंने सम्मानजनक हो। कोई कार्य अच्छा ही नहीं? कोई कार्य नहीं है किसी भी। उनका जितनी भी योजनाएं हैं सब फ्लॉप योजनाएं हैं। एक योजना शुरू होता है नहीं कि दूसरा योजना लॉन्च हो जाता है। चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे साइनिंग इंडिया हो, स्मार्ट सिटी की बात, कितना स्मार्ट सिटी बना रहे भैया आप दिखाइए। बुलेट ट्रेन की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, कहाँ है वो? 15 लाख लोगों को कहा कि लोगों को मिलेगा 2 करोड़ हर एक साल, कहा कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब एक भी योजना उनका सफल नहीं है। कहाँ सफल है? एक थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे नेता ने गांधी मैदान में नौकरी दिलवाने का काम किया। शपथ जो क्या बोला जाता है उसको, जो सर्टिफिकेट जो नौकरी का बढ़ता है उसको दिलवाने का काम किया।
नीतीश कुमार जी तो आज से तो मुख्यमंत्री है नहीं, भाजपा के साथ रहे हैं। कौन उनको रोका था? उनको नौकरी देने से कोई रोका है? तो हमारे नेता ने उन पर दबाव दिलवा कर नौकरी बंटवाया। जब नौकरी बंटवाया तो आज की तारीख में वो क्या कह रहे हैं कि अरे हम दिए हैं, वो थोड़ी दिया है, हम दिए हैं, आप ही दिए हैं। तीसरा पेपर लीक हो गया जब भाजपा के साथ में। और तीसरा जब मुद्दा उठा, अभी भी आप देखिएगा, अभी भी आप अध्ययन कीजिएगा तो 3 लाख जो नौकरियां हैं बिहार में वो प्रक्रियाधीन है ना। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो 3 लाख अभी भी नौकरियां जो हैं वो आपका प्रक्रियाधीन है। एक ऐसा नेता, एक 34 साल का एक नौजवान जो है आपका, वो आपका पहले 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, फिर 3 लाख प्रक्रियाधीन किया, 8 लाख तो ऐसे हो गया। जब व्यक्ति जो है आपका उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना काम कर सकता है, तो जब पूरी तरह से हम लोग उनको पावर देंगे, हम लोग उनको ताकत देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना काम करेगा वो व्यक्ति। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग लगातार उठा रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपने समाज के लोगों को गुलबंद कर रहे हैं, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो। अनर्गल तरीके से आप देखिए कि जो हमारा जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी तो जेल में डाल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में डाला गया, लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला है वो उनके पक्ष में आया है कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव के समय, कोर्ट ने क्या कहा, आप अध्ययन किए हैं, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने तो यही कहा ना कि ये जो चुनाव के समय जो अरेस्ट करने का जो टाइमिंग है वो गलत है। ठीक है, आप पहले क्यों नहीं अरेस्ट किए? ये वो जो मामला है वहाँ पे लीकर का जो मामला है, तो वो मामला तो बहुत पुराना, बहुत पहले से चल रहा है। तो चुनाव के एन वक्त पहले जब प्रचार करने का, एक मुख्यमंत्री होने के नाते तो पूरा प्रचार करेगा ना आदमी, तो उस समय आपने उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? एकदम एन वक्त पे आपने उसको क्यों अरेस्ट किया? आप अंदर से बौखलाए हुए हैं, आप अंदर से डरे हुए हैं